वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेग और दूसरी डिजीज़ पढ़ेंगे डिप्थेरिया। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेग क्या है। ये दोनों डिजीज़ जो अब हम पढ़ रहे हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ में आते हैं। तो ये प्लेग बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं। तो ये ह्यूमन्स के साथ साथ जो अदर एनिमल्स होते हैं और दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है, इसका जो पैथोजन होता है उस पैथोजन का नाम होता है यर्सिनिया पेस्टिस। तो अगर हम देखेंगे जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स में किस तरीके से ये बैक्टीरिया जो होता है ये किस तरीके से ये मतलब ट्रांसमिट हो जाता है। फ्लूबाइट जो होती हैं, इस फ्लूबाइट जब ये काटता है तो उसमें वो बैक्टीरिया होता है, उसके काटने से ये ह्यूमन्स में आता है। तो इस तरीके से ये जो डिजीज़ होते हैं ये काज हो जाती हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है? जो लिम्फ नोड्स होते हैं मतलब यहाँ पे भी होते हैं लिम्फ नोड्स, बहुत सारी बॉडी में बहुत जगह पे होते हैं। तो उन लिम्फ नोड्स के ये स्वेलिंग होती है, उसी को बोलते हैं प्लेग। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहला जो सिम्टम होता है इसमें हाई फीवर होता है। दूसरा सिम्टम क्या होता है? गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? कोई टिश्यू जब होता है उसमें जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी वो टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाएगा उस ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से। तो उस डिसऑर्डर या उस कंडीशन को बोलते हैं गैंग्रीन। तो ये गैंग्रीन कहाँ पे होता है? टोज पे होता है, नोज पे होता है और लिप्स होंठों पे भी होता है। तो अगर हम इस डिजीज़ को अगर हमें डायग्नोज करना है तो किस तरीके से हमें पता चलेगा? ब्लड एग्जामिनेशन, डिफरेंट ब्लड एग्जामिनेशन से हमें पता चलेगा प्लेग जो होता है ये किसी में ये होता है या नहीं होता है। दूसरी डिजीज़ जो होती है वो डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे मतलब स्किन में भी होता है, मोस्टली ये यहाँ जो ग्लैंड्स होते हैं तो वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो एक बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया। ये कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया क्या करता है? ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन से क्या होता है? बहुत सारा ग्रे मैटर, ग्रे टिश्यू बन जाता है, जिससे क्या होता है एक इंसान को स्वेल भी नहीं कर पाता है और खा भी नहीं, मतलब ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है और निगलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मोस्टली ये जो इफ़ेक्ट करता है डिप्थेरिया तो ये कहाँ पे होता है? ये हमारे मोस्टली हमारे गले में होता है। तो ये हाईली कंटाजियस होता है। कंटाजियस का मतलब क्या होता है? ऐसी डिजीज़ जो होती हैं जो कंटैक्ट से हो जाती हैं तो उसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कंटाजियस। इसका जो एजेंट होता है, काजिंग एजेंट होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ही क्या करता है? ये टॉक्सिन रिलीज कर देता है। टॉक्सिन से क्या होता है? ग्रे मैटर हमारे डिफरेंट पार्ट्स में या मोस्टली हमारे गले में ग्रे मैटर बन जाता है। तो ये मोस्टली किस में होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, कभी कभी ये स्किन में भी होता है और नेल्स या हियर एंड ग्लैंड्स में भी होता है। इसके सिम्टम्स देखेंगे, मैंने पहले ही बोला थिक ग्रे कोटिंग होती है हमारे नोज़ में या थ्रोट में, तो उससे क्या होता है? दूसरा सिम्टम क्या होता है? सोर थ्रोट होता है। स्वेलन ग्लैंड्स, ये जो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, इनकी भी स्वेलिंग होती है। और साथ साथ में क्या होता है? जब खाना पीना बंद हो जाता है एक पेशेंट को तो उसको वीकनेस भी आती है। तो इसका ट्रांसमिशन ये किस तरीके से ह्यूमन में आता है? ये डायरेक्ट अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? जैसे कोई खांसता है या छींक करता है तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना, या वो स्नीजिंग से हो या कफिंग से हो तो उससे भी क्या हो जाएगा? उसकी वजह से भी ये डिजीज़ होता है। डायग्नोज क्या होता है? जब डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट चले जाते हैं तो वो सीधे गले को देखते हैं तो गले में ग्रे मैटर होता है। तो एक सिंपल एग्जामिनेशन जो होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम बोलते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है ये डिजीज़ है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।